ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में हमें एक नई P4 के बच्चों दो सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व, आज हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं, अरसलान आई विल बी शेयरिंग, मैं शेयर कर दूंगा क्वेश्चन वन की रिकॉर्डिंग। मैं शेयर करना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। आई विल बी शेयरिंग, मैं आज ही शेयर कर दूंगा आपके साथ। क्वेश्चन वन टू, क्वेश्चन टू, क्वेश्चन थ्री, ऑल द रिकॉर्डिंग विल बी शेयर्ड। सारी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो स्पीड को बच्चों अपनी थोड़ी सी तेज रखते हैं। हम लोग यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप लोग के पास एक सवाल आया है। द क्वेश्चन इज ऑन अ लीनियर क्यू डाटा स्ट्रक्चर is designed using a record structure. Fine. And examiner is asking you to the record data structure is has a queue. एक एरे आप लोगों को डिक्लेयर करना है, क्यू एरे, 1D एरे दैट कैन स्टोर अप टू 100 इंटीजर वैल्यूज। हेड पॉइंटर होना चाहिए और एक आप लोग के पास टेल पॉइंटर होना चाहिए, ठीक है। और इनिशियली आप लोग से रिक्वेस्ट की जा रही है कि राइट अ प्रोग्राम कोड टू डिक्लेयर द रिकॉर्ड स्ट्रक्चर क्यू and its fields. And if your programming language does not support the record structure, class can be declared instead। मतलब वही, ये पाइथन की बात कर रहा है आपका एग्जामिनर। हम लोग पाइथन के थ्रू क्या करते हैं, रिकॉर्ड स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए बच्चों 3 मार्क्स आप लोग को अवॉर्ड कर रहा है। और अगले पार्ट के अंदर आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक मेन प्रोग्राम के अंदर आप लोग को क्या करवाना है, -1 और 0 चीज़ों से इनिशलाइज करवाना है। टेल पॉइंटर 0 से हो जाए, हेड पॉइंटर -1 से हो जाए, और आपके एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो -1 से हो जाए। तो ये हम जब रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बना ही रहूँगा तो मैं उसी वक्त क्या करूँगा, ये चीज़ें इनिशलाइज करवा दूंगा। तो ओवरऑल ये आप लोग के पास 3 and 3 6 नंबर का सवाल है आप लोग के पास। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं, लेट्स क्रिएट अ रिकॉर्ड स्ट्रक्चर ओवर हियर। सो लेट मी टेक यू टूवर्ड्स माय प्रोग्रामिंग विंडो। सो लेट्स स्टार्ट द कोड। So this is October November 2024 and the question is regarding the queue and this is क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2, ठीक है। लेकिन रिमेंबर एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट, ये कौन सी क्यू की बात कर रहा है, एग्जामिनर इज अबाउट टॉकिंग अबाउट द लीनियर क्यू। लाइक हमें सर्कुलर क्यू की बात नहीं कर रहा है, लाइक हमें वापस से क्यू को रोटेट नहीं करवाना, हमें बस यहाँ पे सिंपली क्यू के बारे में बात करना है। ये अगेन आप लोग का डाटा डिस्प्ले नहीं कर रहा भाई, जस्ट गिव मी अ मिनट। जल्दी से इसको वापस से रिकनेक्ट कर लेते हैं मेरे ख्याल से, सो दैट ये जल्दी सिंक हो जाए आप लोग के पास। ओके जी, सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने यहाँ पे एक रिकॉर्ड स्ट्रक्चर बनाया। द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर दैट वी नीड टू क्रिएट, नाम है इसका क्यू। सो क्लास क्यू, क्लास के अंदर आ गया बच्चों। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इसका कंस्ट्रक्टर, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर सेल्फ। और यहाँ पे सबसे पहले मुझे डिफाइन करना था यहाँ पे हेड पॉइंटर, तो सेल्फ डॉट हेड पॉइंटर बच्चों विल बी इक्वल्स टू, उसने बताया था -1। कमेंट करना मत बोलेगा दैट दिस इज इंटीजर, ठीक है। सर ये रिकॉर्ड कैसे बना, सिंस ये आप लोग देख सकते हैं मैंने अपने वेरिएबल को, अपने एट्रीब्यूट को पब्लिक रखा हुआ है, मैंने इसको प्राइवेट नहीं रखा, ठीक है। तो अगर हम पब्लिक रखते हैं अपने वेरिएबल्स को तो ये क्या बन जाते हैं, ये एक रिकॉर्ड डाटा टाइप बन जाते हैं। अगला उसने बोला था टेल पॉइंटर रखना, लेकिन टेल पॉइंटर को इनिशियलाइज करवा देना विद 0। तो लेट मी डू दैट, सेल्फ डॉट another variable that is tail pointer and this should be equals to 0। और मैंने यहाँ पे कमेंट कर दिया दैट दिस इज ऑल्सो इंटीजर। और फिर उसने बोला था एक एरे रखना 100 एलिमेंट्स का। एरे का नाम उसने बताया, हमें बताया, बिल्कुल बताया, क्यू एरे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया क्यू एरे एंड दिस विल बी एन एरे
-1 से मैंने इनिशलाइज करवा दिया और कितने इंडेक्सेस हैं हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय मैंने 100 कर दिया और मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया दैट दिस इज एन एरे ऑफ कोर्स 0 से लेके 99 तक एंड द डेटा टाइप विल बी ऑफ इंटीजर. तो आई थिंक आई एम डन विद माई फर्स्ट पार्ट ऑफ द कोड. मैंने अपना पहला पार्ट बच्चों यहाँ पे अपने कोड का कंप्लीट कर लिया. आई क्रिएटेड अ रिकॉर्ड डाटा टाइप हैविंग हेड पॉइंटर, टेल पॉइंटर एंड एन एरे. एक एरे है आपके पास एंड दैट एरे इज आपके पास -1 से मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया. ओ सॉरी, मैं सेल्फ लगाना भूल गया. मैं वही बोलूँ एरर क्यों दे रहा है यहाँ पे. इसके साथ भी सेल्फ लगेगा आपके पास बिकॉज आप सारे अपने वेरिएबल्स को सेल्फ के थ्रू क्या करते हो, कॉल करते हो. ठीक है, तो सेल्फ लगाना मत भूल जाएगा भाई. ठीक है, नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड एंड वी आर डन विद द फर्स्ट पार्ट. आई होप यहाँ तक आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर होंगी. हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाटा स्ट्रक्चर बनाया है and in that particular record data structure we define head pointer, tail pointer and an array having 100 indexes and all the indexes are being initialized with -1. मुझे ज़रा मैक चैट के ऊपर अपडेट कर देगा ऑल गुड या सॉरी आपके पास ऑनलाइन का एक ऑप्शन आ रहा होगा तो मुझे एक हेड्स अप दे देगा ऑल गुड सर यहाँ तक सारी चीज़ें सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड. अच्छा, अगला पार्ट भी हम लोग यहीं पे साथ साथ कंप्लीट कर देते हैं. उसने बोला था कि एक एक आइडेंटिफायर बनाओ, उसका नाम रखना द क्यू और उसको उसकी डेटा टाइप रख देना यहाँ पे क्यू डेटा टाइप उसकी रख देना. तो बच्चों मैंने यहाँ पे ये वाला काम भी कर दिया द क्यू. एक उसने बोला वेरिएबल लो और इसकी डेटा टाइप रख देना क्यू और मैंने इसकी डेटा टाइप रख दी क्यू. और सर ये ब्रैकेट्स क्यों बनाए, ये ब्रैकेट्स इसलिए बनाए बच्चों बिकॉज इट्स अ क्लास. क्योंकि ये ब्रैकेट्स जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा. ऑल्दो इसका कंस्ट्रक्टर कोई पैरामीटर नहीं ले रहा तो दैट्स व्हाई मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया. जब मैंने इसको ब्लैंक छोड़ दिया तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पे ये आपका जो एरे है वो उसको क्या करेगा, इनिशियलाइज करवा देगा. ठीक है, सो आपका एरे जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इट विल बी इनिशियलाइज्ड ओवर हियर. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स पार्ट बी. हमने अपना पार्ट ए यहाँ पे कंप्लीट करा. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 6 मार्क्स. परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन. अब वापस से चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स द क्वेश्चन और अब इसका पार्ट बी यहाँ पे क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग अस इन पार्ट बी. ओके जी, सॉरी पार्ट सी. पार्ट सी में वो रिक्वेस्ट करें आप लोग के सामने यहाँ पे एक सूडो कोड फंक्शन है दैट इज नेम्ड एज एनक्यू और व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू कंप्लीट दिस. हमें क्या करना है, यहाँ पे इस एनक्यू के फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है पाइथन के अंदर. आप लोग के पास यहाँ पे जो एक चीज है जो आप लोग को ऑब्जर्व करनी है दैट इज बाय रेफ. तो आई होप यू पीपल रिमेंबर मैंने बाय रेफ का बहुत अच्छा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आप लोग को दिया था. जब भी आप लोग को बाय रेफ करना होता है आप लोग क्या करवाते हैं, दिस मीन्स कि ये जो आपका वेरिएबल है ये क्या होगा आप लोग के पास, ये आपके फंक्शन के अंदर क्या करवा दिया जाएगा, रिटर्न करवा दिया जाएगा. तो जब आप कोई वैल्यू कोई वेरिएबल आप लोग रिटर्न करवाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाता है, आपके पास बाय रेफ बन जाता है. पाइथन के अंदर वैसे बाय रेफ करने का कोई और मेथड नहीं है आपके पास. तो दिस इज द मेथड दैट वी यूज. हम रिटर्न करवा देंगे इस वैल्यू को तो ये क्या बनेगा, ऑटोमेटिकली आपके पास बाय रेफ बन जाएगा. अच्छा जी, एक आइटम एनक्यू किया जा रहा है. दिस इज द डाटा दैट वी नीड टू इंसर्ट. अगर ये चेक करें, अगर हेड पॉइंटर आपके पास पॉइंट कर रहा है -1, इफ हेड पॉइंटर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स -1 इसका मतलब आपके एरे अभी एम्प्टी है. एरे में सॉरी आपकी क्यू में कुछ भी नहीं है. तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपने टेल पॉइंटर में क्या ऐड कर दिया, आप अपना ऑफ कोर्स डाटा ऐड कर देंगे द डाटा. हेड पॉइंटर आपका 0 हो जाएगा और टेल पॉइंटर आप लोग का +1 हो जाएगा और आप लोग रिटर्न करवा देंगे 1. एल्स अगर ऐसा नहीं है तो आप टेल पॉइंटर को चेक करेंगे कि आप आपकी क्यू में जगह है. कैसे चेक करेंगे, अगर टेल पॉइंटर आपके पास ग्रेटर देन 99 है तो इसका मतलब योर क्यू इज नॉट हैविंग एनी स्पेस. ठीक है ना, एरे हमारे पास तो रिटर्न कर देना -1. वरना क्या करना टेल पॉइंटर में अपना डाटा स्टोर करना और टेल पॉइंटर के अंदर ऑफ कोर्स हम लोग क्या करेंगे +1 और रिटर्न करवा देना 1. तो दिस इज द फंक्शन दैट वी नीड टू इंप्लीमेंट. हमें ये फंक्शन इंप्लीमेंट करना है पाइथन के अंदर. आई थिंक इट्स एन इजी टास्क. ठीक है, तो आसान सा टास्क है हमारे पास. लेट्स कन्वर्ट दिस कोड इनटू पाइथन. जल्दी से कन्वर्ट करते हैं. बस ये बाय रेफ वाला चीज है जो आप लोग को यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए. इसका मतलब बाय रेफ का मतलब है कि मैं ये
पैरामीटर भी क्या करवाऊंगा, रिटर्न करवाऊंगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो वापस से कोडिंग वाले पार्ट के अंदर आते हैं हम लोग यहां पे अब, एंड लेट्स स्टार्ट आवर कोड। बार बार कहाँ चला जाता है भाई। ओके जी, सो लेट्स इंप्लीमेंट बच्चों दिस पर्टिकुलर फंक्शन ओवर हियर। ये फंक्शन जरा क्या करते हैं यहाँ पे आप इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। सो मेरे सामने मैंने अपना सूडो कोड ओपन कर लिया। लेट्स इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर फंक्शन। दिस विल बी def enq and what we need to do, हमें यहाँ पे क्यू लेनी है। तो इसने नाम रखा है, जो नाम रखा है मैं भी वो यूज कर रहा हूँ, ए क्यू कॉमा एंड व्हाट एल्स वी नीड टू डू द डाटा। ठीक है, तो हमने फंक्शन का हेडर बना दिया। नाउ मैं फंक्शन के अंदर आ गया और मैंने सबसे पहले चेक कर लिया इफ ए क्यू डॉट हेड पॉइंटर is equals to -1। दिस मीन्स दिस इज द फर्स्ट। अभी आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है। आपने क्या करा यहाँ पे, आपने यहाँ पे ए क्यू के अंदर क्या करवाया, सिंस दिस इज क्यू और आपने यहाँ पे इसके अंदर एक एरे भी होगा तो डॉट, और आपने यहाँ पे उस एरे को एक्सेस करा, दैट इज क्यू एरे। और इस एरे का आपने बता दिया इंडेक्स क्या होगा, द इंडेक्स शुड बी ए क्यू डॉट। आप लोग आइटम्स कहाँ से ऐड करते हैं सर, टेल से ऐड करते हैं हम लोग। तो टेल पॉइंटर और व्हाट यू डिड, आप लोगों ने यहाँ पे अपना डाटा स्टोर करवा दिया। So we store our data and this will be equals to the data. I would like to explain this line again। मैंने बोला भाई अगर ये जो मेरा रिकॉर्ड डाटा टाइप है, इस रिकॉर्ड डाटा टाइप के अंदर मेरे पास तीन चीजें, एक मेरा हेड पॉइंटर है, एक टेल पॉइंटर और एक मेरा एरे। मैंने बोला अगर हेड पॉइंटर -1 इसका मतलब मेरा अभी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो मैंने बोला मेरे क्यू का जो मतलब ऑफ कोर्स एरे, उसके टेल पॉइंटर जो इंडेक्स है वहां पे क्या करो, मेरा डाटा आइटम ऐड कर दो। ऐड करने के बाद अब हेड पॉइंटर को मुझे क्या करवाना है, 0 करवाना है। तो मैंने बोला ए क्यू डॉट हेड पॉइंटर एंड दिस शुड बी इक्वल्स टू 0। और मैंने अब क्या करा, आखिरी काम क्या करा, ए क्यू डॉट टेल पॉइंटर should be equals to aq dot tail pointer +1 करवा दो। ठीक है, तो ये तो हमने पहले एलिमेंट के लिए अपनी कंडीशन यहां पे लगा दी। नाउ वी नीड टू पुट दिस फॉर द नेक्स्ट कंडीशन एल्स इफ। मैंने चेक कर लिया पाइथन में एल्स इफ क्या होता है हमारे पास, दैट इज एलिफ इफ ए क्यू सॉरी डॉट टेल पॉइंटर इज ग्रेटर देन 99। इसका मतलब आपकी क्यू फुल है। अच्छा, रिटर्न भी करवाना था, सॉरी, तो ऊपर वाले पार्ट में रिटर्न भी करवाना था। रिटर्न हमने यहाँ पे दो वैल्यूज रिटर्न करवा दी, रिटर्न, और यहाँ पे एक चीज नहीं होगी, आपकी क्यू भी रिटर्न होगी। तो मैंने ए क्यू को भी रिटर्न करवाया और मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है हमारे पास, दैट वैल्यू इज 1। तो मैंने 1 को भी क्या करवा दिया, रिटर्न करवा दिया। एंड यू पीपल नो पाइथन के अंदर हम लोग मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करवा सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास यहाँ पे ये है तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न
ऑफ कोर्स क्यू रिटर्न होगी आपके पास, और यहाँ पे -1 रिटर्न हो जाएगा, इसका मतलब आपकी क्यू इज फुल। और आखिरी कंडीशन मैंने यहाँ पे चेक कर ली, दैट इज एल्स। सो एल्स के अंदर क्या होगा आप लोग के पास, दैट विल बी ए क्यू डॉट क्या है हमारे पास, क्यू एरे क्यू एरे, और इसका जो टेल पॉइंटर है क्यू डॉट टेल पॉइंटर, दिस शुड बी equals to the data, and further what we need to do, we need to increment the tail pointer over here। तो ये वाली लाइन हमने जल्दी से कॉपी कर ली, और आफ्टर दिस वी नीड टू रिटर्न 1। लेकिन हमें पता है हम यहाँ पे सिर्फ रिटर्न 1 नहीं करेंगे, हम अपने क्यू को भी रिटर्न करवाएंगे और यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे 1। तो आई थिंक बच्चों आई एम डन विद माय एन क्यू मैथड। हमारा यहाँ पे एन क्यू का जो सूडो कोड दिया हुआ था, वी कन्वर्टेड दैट सूडो कोड इनटू पाइथन ओवर हियर। हमने उस सूडो कोड को क्या करवा दिया, पाइथन के अंदर कन्वर्ट करवा दिया, एंड आई थिंक वी आर डन। तो एक छोटा सा कोड था आप लोग के पास जो हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, इंप्लीमेंट करा है। आई होप आप लोग को इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अरसलान ने क्या बोला, सर एक बार एक्सप्लेन कर दें प्लीज फिर से। अरसलान मैं कर सकता हूँ। देखो अरसलान, मैंने पैरामीटर के अंदर मैंने ये पूरा कोड लिखा नहीं है, मैंने सूडो कोड को रेप्लिकेट करा है पाइथन के अंदर। सूडो कोड वाज गिवन इन द एग्जाम, आपके पेपर के अंदर गिवन था। तो इसने बोला था एक क्यू को और एक डाटा आइटम जो आपको इंसर्ट करना है एज अ पैरामीटर ले लो। फिर उसने बोला अगर हेड पॉइंटर इस क्यू का, अगर हेड पॉइंटर आपके पास पॉइंट कर रहा है -1 को, दिस मींस योर क्यू इज एम्प्टी। तो इन दैट पर्टिकुलर केस अपने टेल पॉइंटर में जो भी डाटा है उसको अपने एरे के अंदर जो टेल पॉइंटर जहां पे पॉइंट कर रहा है अपना डाटा वहां पे ऐड करो, हेड पॉइंटर को 0 करवाओ और टेल पॉइंटर को +1 करवा दो। दिस मींस आपका टेल पॉइंटर अगले एलिमेंट को पॉइंट करेगा। और रिटर्न करवा देना क्यू भी, सिंस आपको बाय रेफ थी क्यू तो आपको क्यू रिटर्न करवानी पड़ेगी, अपडेटेड क्यू। और यहाँ पे हमने क्या करवा दिया, 1 रिटर्न करवा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो अगर आपका टेल पॉइंटर 99 क्रॉस कर चुका है, इसका मतलब आपकी क्यू क्या है, फुल है। ऊपर वाली कंडीशन वॉज क्यू, मैं अगर कमेंट भी कर दूं अच्छा लगेगा थोड़ा सा। ये हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, क्यू एम्प्टी की कंडीशन है ये आप लोग के पास, ठीक है। और नीचे वाली जो कंडीशन है आप लोग के पास, दिस इज फॉर क्यू फुल की कंडीशन है आप लोग के पास, ठीक है। तो इस केस में मैंने बोला -1 रिटर्न करवा देना, और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने टेल पॉइंटर जहां पे भी आपका पॉइंट करा था आपने अपने डाटा को ऐड करवाया, टेल पॉइंटर को आपने +1 करवाया, अपने क्यू को रिटर्न करवा दिया। तो दैट वाज द क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। नाउ लेट्स मूव बैक, वापस अपने क्वेश्चन और पार्ट डी की तरफ मूव ऑन करते हैं, एंड लेट्स सी व्हाट एग्जामिनर इज आस्किंग अस इन पार्ट डी। ओके जी, नाउ लेट्स सी द पार्ट डी ओवर हियर। अब जरा पार्ट डी ऑब्जर्व करते हैं। पार्ट डी में बोल रहा है एक फंक्शन बनाओ, एंड व्हाट दैट फंक्शन इज गोइंग टू डू, रिटर्न ऑल डाटा access accesses the queue। It concatenates all the integer values that have been inserted in the queue array, starting from the value stored at the head pointer with the space in each integer value. The string of concatenated values is returned. None of the integer values will be removed from the queue, and you just need to display। आप लोग एक फंक्शन बनाना है, यहाँ पर फंक्शन का नाम है रिटर्न ऑल डाटा, और हेड ऑफ द पॉइंटर, हेड ऑफ द क्यू से बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा, और मैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या करने, मुझे कॉन्कैटनेट करवा के क्या करवाने, डिस्प्ले करवाने। तो सर कब से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक चलेंगे आप, तो बच्चों मैं यहाँ पे मूव करवाऊंगा जब तक हेड पॉइंटर हमारे पास क्या हो, हेड पॉइंटर हमारे पास
या तो -1 ना हो, -1 हेड पॉइंटर जैसे मतलब क्यू एंड हो रही है, या फिर आपका हेड पॉइंटर क्या हो जाए, टेल पॉइंटर के इक्वल हो जाए। अगर हेड पॉइंटर टेल पॉइंटर के इक्वल हो गया तो उस केस में भी मैं अपनी क्यू एंड करवा दूंगा और जो भी एलिमेंट्स है हमारी क्यू के अंदर डाटा उनको कॉन्कैटिनेट करवा देता हूँ एक वेरिएबल के अंदर। सो इजी टास्क है हमारे पास, इतना कोई मुश्किल टास्क नहीं है। सो लेट्स परफॉर्म बच्चों दिस कोड, रिटर्न ऑल डाटा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा एक चीज और देख लूं, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, the function return all the data accesses the queue, it concatenates all the integer values, so I need to pass the values inserted in the queues array। तो जो आप लोग का क्यू डाटा टाइप है बच्चों, द क्यू, आप लोगों को क्या करना है, आप लोग यू आर गोइंग टू पास इट एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं या फिर हम ग्लोबल बना दें, आपकी कॉल है। तो आई विल बी गोइंग, मैं इसको एज अ पैरामीटर पास कर दूंगा, आप इसको ग्लोबल भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट बच्चों द प्रोग्रामिंग पार्ट, एंड ये सारा पूरा जो हमारा एरे इसको क्या करवाते हैं, हम जरा डिस्प्ले करवा के दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे। लेट्स सी। तो लेट्स स्टार्ट द कोड बच्चों फॉर रिटर्न ऑल डेटा। लेट्स सी, def we need to name it as return all data। मैंने यहाँ पे द क्यू प्रोवाइड कर दिया बच्चों एज अ पैरामीटर। नाउ मैंने अब यहाँ पे क्या करना है, मुझे पूरा डाटा क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो व्हाट आई डिड ओवर हियर, मैंने एक लाइन ले ली, मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया विद नल। अब मैंने यहाँ पे बच्चों इंडेक्स ले लिया एक, और मैंने उसको इनिशियलाइज करवा दिया द क्यू डॉट हेड पॉइंटर की वैल्यू मैंने उसके पास साइन करवा दी। हेड पॉइंटर से मुझे स्टार्ट करना है और मैं आगे आगे बढ़ता रहूंगा। मैं हेड पॉइंटर से स्टार्ट करूंगा और मैं आगे बढ़ता रहूंगा जब तक हेड पॉइंटर मेरे पास किसके इक्वल ना हो जाए, जब तक हेड पॉइंटर मेरे पास टेल पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, साउंड्स गुड। सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी, वाई जब तक इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू द क्यू डॉट टेल पॉइंटर। तो मैं यहाँ पे लूप के अंदर आ जाऊंगा और लूप के अंदर आके मैं यहाँ पे क्या करवाऊंगा, मैंने यहाँ पे कॉन्कैटनेट करवा दिया। और कॉन्कैटनेट कैसे करेंगे, लाइन विल बी इक्वल्स टू लाइन प्लस द क्यू, और द क्यू के अंदर हमारे पास क्या है, एरे। तो एरे का नाम क्या था हमारे पास, क्यू एरे, और इसका कौन सा इंडेक्स, जो हेड पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा। और सिंस ये हमारे पास एक अच्छा स्पेस भी ऐड करनी थी प्लस, तो मैंने एक स्पेस कॉन्कैटनेट कर दिया और फिर हमें क्या करना है, अगले एलिमेंट के ऊपर मूव ऑन करना है।
तो हेड पॉइंटर बच्चों अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 2 पर है तो अब अगला एलिमेंट कहाँ पर होगा, 3 पर होगा, तो दैट विल बी इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, और आखिर में मैं क्या यहाँ पे क्या करवाऊंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा यहाँ पे आप लोग के पास रिटर्न, उसने बोला था जो लाइन है आप लोग की वो जो लाइन बन जाए, तो रिटर्न दैट पर्टिकुलर लाइन, सो रिटर्न लाइन। ठीक है, सो आई थिंक आई एम डन विद माई कोड। शयान ने बोला सर इफ वी यूज फॉर लूप एंड यूज एक्स वेरिएबल डू वी नीड टू हैव डिक्लेयर, नहीं शयान वी डोंट नीड टू डिक्लेयर दैट, आप बगैर डिक्लेरेशन की भी काम कर सकते हैं उसके अंदर, आप लोग को पर्टिकुलरली डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है उसके अंदर। हाँ लाइन को भले आप, अच्छा एक सॉरी गलती बच्चों और कर दी मैंने, सिंस एरे के अंदर हमारे पास इंटीजर डाटा था, सो वी नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू एसटीआर, स्ट्रिंग के अंदर मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इस एरे के डाटा को। सो मैंने इसको ब्रैकेट बना के स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, अच्छा हो मुझे याद आ गया वरना फिर बाद में एरर देता। सो आई थिंक वी आर डन, लेट्स मूव बैक टू द प्रीवियस पार्ट। अब जरा प्रीवियस पार्ट ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पे और लेट्स सी अब हमारे पास पार्ट ई के अंदर हमें क्या रिक्वेस्ट कर रहा है वो। ठीक है, सो लेट्स सी। पार्ट ई में रिक्वेस्ट कर रहा है अब वो के मेन प्रोग्राम के अंदर आस्क यूजर टू एंटर 10 integer values 0 with 0 or greater. It reads each input repeatedly until a valid number is being entered. while की कंडीशन लगा दूंगा 2 मिनट में बन जाएगा। all 10 inputs should be valid और वो फिर क्या करना है आप लोगों को क्यू एन क्यू को कॉल करके आप लोग को आइटम ऐड करवाना है। if the value returned from the enqueue is -1, a message is output stating that the queue is full. Otherwise, a message is output stating that the item has been added to the queue. The function return all data is called once all 10 items are being entered in the array, in the queue, and the return value of the function is called is output. और उसके बाद आप लोगों को बोल रहा है यू नीड टू परफॉर्म दिस कोड दिस टास्क फॉर दिस पर्टिकुलर डाटा। ठीक है, कर देंगे 10 आइटम्स के लिए और फिर उसके बाद वो डी क्यू के बारे में बात कर रहे हैं, डी क्यू बाद में करते हैं, पहले तो हम ये वाला टास्क परफॉर्म करते हैं। तो 10 इंटीजर्स हमें करने हैं 0 से ग्रेटर देन और हमें एन क्यू परफॉर्म करना है और हमें आखिर में वो एरे आप लोगों को क्या करवाना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन बच्चों, जरा ये कोड यहाँ पे क्या करते हैं, अब जरा स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स सी आवर कोड ओवर हियर। तो मैं वापस से आप लोगों को लेके आ गया टुवर्ड्स द कोडिंग एनवायरनमेंट नाउ एंड नाउ वी नीड टू इनपुट यूजर से हमें कितने नंबर लेने हैं, वी नीड टू आस्क यूजर टू एंटर 10 नंबर्स जो 0 से हमारे पास क्या हो, ग्रेटर हो। तो मैंने यहाँ पे अब रिक्वेस्ट करना स्टार्ट करी और सबसे पहले क्या होगा हमारे पास, ऑफ कोर्स सिंस 10 नंबर्स लेने मुझे यूजर से, तो मैंने यहाँ पे एक लूप लगा दिया सिंपल सा, फॉर एक्स इन रेंज 10। नाउ मैंने यूजर से एक नंबर ले लिया बच्चों, यूजर नाम इंट इनपुट एंटर नंबर 0 और ग्रेटर। ठीक है, और मुझे कंडीशन लगानी है वाइल अगर यूजर नम इज लेस देन 0, तो ये कंडीशन अगर ट्रू हो तो वापस से यूजर से क्या करो, नंबर मांग लो। जब तक ये वैलिड ना हो नंबर, आपका लूप आइटरेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा कि 0 भी एक्सेप्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, अब उससे बोले जब ये नंबर वैलिडेट हो जाए तो आपको क्या करना है, एनक्यू को कॉल करना है और एनक्यू को कॉल करके आपको क्या करना है, नंबर एंटर करवाना है। तो एनक्यू के अंदर मैं जरा मैं चेक कर लूँ क्या क्या चीजें मुझे प्रोवाइड करनी होंगी। एनक्यू के अंदर आई नीड टू प्रोवाइड अ क्यू, तो ऑफ कोर्स मैं किस क्यू में ऐड करूंगा, जो मैंने ऊपर क्यू बनाई हुई है द क्यू, और जो डाटा मुझे इंसर्ट करना है वो डाटा क्या होगा, ये यूजर ने हमें एंटर करवाया है। सो आई डिड दैट, मैंने जल्दी से यहाँ पे काम परफॉर्म करा। सो वाइल के बाहर में आया और मैंने यहाँ पे क्या करा क्या करा क्या करा क्या करा अच्छा एन क्यू रिटर्न क्या कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा।
एन क्यू रिटर्न कर रहा है मेरे पास क्यू और मेरे पास एक वैल्यू रिजल्ट। सो मैंने यहाँ पे कर दिया द क्यू इज इक्वल्स टू, ओ सॉरी, द क्यू और एक और वेरिएबल है हमारे पास, एंड इन दैट पर्टिकुलर वेरिएबल हमारे पास क्या आएगा, हमारा डाटा आ रहा है, एंड दैट डाटा विल बी मैंने उसका नाम दे दिया रिजल्ट। ठीक है, और इज इक्वल्स टू एन क्यू, और एन क्यू में मैंने प्रोवाइड करा द क्यू, और जो हमारा डाटा है दैट इज यूजर नाम। ठीक है, तो हमारा डाटा आ गया। उसके बाद उसने रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग को 10 आइटम्स इंसर्ट करने, और मैसेज भी डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया। इफ हमारे पास अगर रिजल्ट की वैल्यू क्या हो इज इक्वल्स टू -1, इसका मतलब क्या है, आउटपुट या प्रिंट क्यू इज फुल, और वरना आप लोग क्या डिस्प्ले करवाएंगे, एल्स प्रिंट आइटम एडेड इन क्यू। ठीक है, और आखिर में बस सही है, 10 आइटम आपके पास क्यू में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी परफॉर्म। ये वाला पार्ट तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब उससे बोला था इसको टेस्ट करना जरा। ठीक है, वो टेस्ट करना कैसे, टेस्ट तो हो जाएगा बच्चों जब मैं अपना प्रोग्राम रन करूंगा। उससे बोला था आफ्टर एंटरिंग रिटर्न ऑल डाटा को कॉल करना। तो रिटर्न ऑल डाटा आई थिंक इट्स अ फंक्शन, तो मैं इसको कॉल कर लेता हूँ जरा। यहाँ पे रिटर्न ऑल डाटा मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर देता हूँ द क्यू, और मैं ऑफ कोर्स व्हाट एवर द वैल्यू विल बी रिटर्न आई नीड टू डिस्प्ले दैट, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया इस वैल्यू को। अब इसने टेस्ट डेटा भी हमें दिया हुआ है, तो लेट्स टेस्ट आवर डाटा कि हमारा कोड काम कर रहा है सही से या नहीं कर रहा। तो मैंने अब यहाँ पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करा और रन दिस पर्टिकुलर कोड, एंटर अ वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू एग्जामिनर ने जो बताई हुई है दैट इज 10, item added. The next value is 9, item added. The next value is -1, -1 ऐड नहीं होनी चाहिए, -1 बच्चों उसने ऐड नहीं करा। The next test data is 8, ऐड हो गया। Then 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, और इसके बाद बच्चों यू कैन सी अ ब्यूटीफुल लिस्ट। हमारे पास जो लिस्ट डिस्प्ले भी करवाई है मैंने, तो ये पूरी एक प्रॉपर लाइन आप लोग के सामने आ गई है। 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1। तो जो हमने रिटर्न ऑल का जो फंक्शन बनाया था वो भी हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है, और हमारा पूरा डाटा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जो हमने डाटा क्यू के अंदर एंटर करा है, द होल क्यू इज बीइंग डिस्प्लेड ओवर हियर। ठीक है, तो यहां तक तो हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, एंड वी आर डूइंग अ गुड जॉब। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी अगले पार्ट के अंदर हमें अब क्या करना है। दिस इज आई थिंक द सेकंड, नहीं नहीं और भी कितने पार्ट्स हैं इसके, 2 और पार्ट है। अब वो बोल रहा है बच्चों आप लोग को रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग को क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है। द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी dq, दैट विल बी एक्सेसिंग अगेन, वो क्यू को एक्सेस करेगा, वही पैरामीटर के अंदर प्रोवाइड कर देंगे क्यू। ठीक है ना। आफ्टर दैट बच्चों ये क्या रिक्वेस्ट कर रहा है आप लोगों को, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि द फंक्शन रिटर्न्स -1 इफ द क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू एम्प्टी है तो -1, क्यू एम्प्टी हेड पॉइंटर अगर -1 को पॉइंट कर रहा होगा, दिस मींस क्यू इज एम्प्टी। चेक कर लेंगे। इफ द क्यू इज नॉट एम्प्टी, the function return the next item in the queue and updates the relevant pointers. The data is not replaced or deleted from the queue. अच्छा, ना डिलीट करना है ना रिप्लेस करना है डाटा को, बस आपको बस पॉइंटर्स चेंज करने हैं। और उसके बाद रिक्वेस्ट कर रहा है कि dq का कोड लिखना है। द मेन प्रोग्राम कॉल्स dq ट्वाइस ईच टाइम ईदर ऑफ द आउटपुट रिटर्न एम्प्टी क्यू, वरना इफ देयर इज नो डाटा, और अदरवाइज आउटपुट द रिटर्न वैल्यू, आउटपुट करवा दूंगा रिटर्न वैल्यू। देन आफ्टर दैट बच्चों बोला वापस से कॉल करना
return all data second time and test your data with this। वही वाला टेस्ट डाटा आपको प्रोवाइड किया हुआ है और ही इज आस्किंग यू पीपल कि आप लोग को वापस से वही सेम डाटा कॉल करके आपको क्या करना है, डी क्यू को ट्वाइस कॉल करना है। पहले डी क्यू लिख तो लें। तो लेट्स राइट डाउन द कोड बच्चों नाउ। अब हमें यहाँ पे कोड लिखना है एंड वी नीड टू राइट द कोड फॉर डी क्यू। तो लेट्स स्टार्ट, जरा स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डी क्यू का कोड। लेट मी चेंज माई विंडो अगेन एंड लेट मी टेक यू बैक टूवर्ड्स दैट प्रोग्रामिंग विंडो। सो लेट्स सी। तो मैं अपनी प्रोग्रामिंग वाली विंडो में वापस आ गया और मैंने यहाँ पे अब डी क्यू का कोड स्टार्ट करा। डी क्यू यहाँ पे मैं आपकी जो क्यू है वो एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी द क्यू, नाम रख दिया हमने। पहले भी द क्यू नाम रखा हुआ था, यू कैन कीप द सेम नेम, कोई इशू नहीं है। मैंने सबसे पहले चेक कर लिया यहाँ पे इफ द क्यू डॉट इफ हेड पॉइंटर इज इक्वल्स टू, अगर हेड पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा हूं हमारे पास 99, नहीं 99 पे तो मैं हेड पॉइंटर पे इसका मतलब वैल्यू है मेरे पास। अगर मेरे पास हेड पॉइंटर पॉइंट कर रहा हो -1 को, इसका मतलब माई क्यू इज एम्प्टी, मेरी क्यू खाली हो चुकी है। और खाली करते 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 मैं हेड पॉइंटर को इंक्रीमेंट करता रहूँगा। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या फिर बच्चों द क्यू डॉट हेड पॉइंटर मेरे पास किसके इक्वल हो जाए, द क्यू डॉट टेल पॉइंटर। इस केस में भी इसका मतलब क्या है, माई क्यू इज एम्प्टी, मेरी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, तो मैं क्या एलिमेंट निकालूं। और एक आखिरी केस हो सकता है बच्चों हमारे पास, और द क्यू डॉट हेड पॉइंटर। हम वैसे पहली वाली कंडीशन भी लगा दें सिर्फ, तो दैट्स फाइन, लेकिन आपके एग्जामिनर ने आई थिंक एमएस के अंदर ये सारी कंडीशंस कवर अप करी थी, दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दैट अप। वरना अगर आप ना भी लगाओ ना तो कोई इशू नहीं, पहली वाली कंडीशन में भी हमारा कोड बिल्कुल प्रॉपरली काम करेगा। ठीक है। सो और अगर हेड पॉइंटर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाए, इफ दैट इज इक्वल्स टू 100, तो इस केस में भी इसका मतलब हमारी क्यू में कोई जगह नहीं है, कोई डाटा नहीं है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं रिटर्न करवा दूंगा, रिटर्न मैंने यहाँ पे द क्यू कॉमा और यहाँ पे एक और वैल्यू मैंने रिटर्न करवा दी, दैट विल बी -1। ठीक है। तो ये पहला केस हो गया कि मतलब हमारी क्यू एम्प्टी है। लेकिन अगर हमारी क्यू एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब हमारी क्यू में डाटा है। तो अब मुझे क्या करना है, डाटा रिमूव करना है। तो मैंने बोल दिया एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो नाउ आई नीड टू रिमूव डाटा। और हाउ आई कैन रिमूव दैट डाटा, उसने बोला वो डाटा रिटर्न करवाना जो आपने रिमूव करा है। तो मैंने वो सबसे पहले वो डाटा स्टोर करवा दिया टेम्प के अंदर। टेम्प विल बी इक्वल्स टू द क्यू और डॉट डॉट डॉट, और हमारे पास नाम था उसका क्यू एरे, और इसका इंडेक्स क्या होगा हमारे पास, इसका इंडेक्स होगा हमारे पास द क्यू डॉट हेड पॉइंटर। ठीक है। तो हमने क्या करा, मैंने यहाँ पे कॉल करा यहाँ पे हेड पॉइंटर को, हेड पॉइंटर की जो एलिमेंट मुझे रिमूव करना है हेड पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा होगा, तो मैंने टेम्प में स्टोर करवाया। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना होगा, मुझे हेड पॉइंटर को +1 करवाना होगा। तो मैंने सिंपली क्या करा, द क्यू डॉट हेड पॉइंटर विल बी इक्वल्स टू द क्यू डॉट हेड पॉइंटर, मैंने इसको इंक्रीमेंट करवा दिया +1। और आखिरी काम क्या करना होगा मुझे, आखिरी काम क्या करना होगा, बस मुझे रिटर्न करवाना है। आई थिंक दैट्स इट। मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न द क्यू कॉमा टेम्प। ठीक है। सो आई थिंक वी आर डन, आई थिंक वी आर डन। अब एग्जामिनर ने रिक्वेस्ट क्या करी थी क्वेश्चन के अंदर, मैं एक दफा पढ़ लूं। उसने बोला था प्रोग्राम कोड में द मेन प्रोग्राम कॉल्स डी क्यू ट्वाइस
each time either outputs a queue empty, or if there is no data in the queue then output the returned value। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग काम परफॉर्म कर लेते हैं, इसको अपने मेन प्रोग्राम में कॉल कर लेते हैं ट्वाइस। और एक तो बच्चों ये वैल्यू अपडेट करेगा द क्यू, अब हमने ऊपर आई थिंक द क्यू ही नाम रखा हुआ है, द क्यू, और एक वैल्यू ये रिटर्न करेगा हमारे पास, दैट विल बी द रिजल्ट। तो मैंने नाम रख दिया यहाँ पे रिजल्ट, ऑलरेडी आई थिंक मैं शायद यूज कर चुका हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ डी रिजल्ट। डी क्यू का जो रिजल्ट आ रहा है मैंने वो नाम रख दिया, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू, मैंने डी क्यू को कॉल करा, और डी क्यू को कॉल करके मैंने प्रोवाइड करा यहाँ पे द क्यू, और मैंने प्रोवाइड कर दिया, बस मुझे यहाँ पे जो रिमूव करना था वही मैंने यहाँ पे करवा दिया। अब अगर मेरा आइटम बच्चों डी जो मैंने आइटम रिमूव करवाया है, अगर उसका वैल्यू इफ दैट इज -1, इसका मतलब माई क्यू इज एम्प्टी। इफ the result is equals to -1, तो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, प्रिंट Q is empty, वरना क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे else, उसने बोला तो जो वैल्यू आपने रिमूव करी उसको प्रिंट करवा देना, तो प्रिंट एलिमेंट रिमूव्ड इज इक्वल्स टू दैट इज डी रिजल्ट। ठीक है, सो आई थिंक एग्जामिनर रिक्वेस्टेड कि आपको कॉल करना है एग्जामिनर रिक्वेस्टेड आप लोग को डी क्यू को कॉल करना है ट्वाइस, तो मैंने पहली दफा इसको डी क्यू करा, और मैंने एक दफा वापस से क्या करा, डी क्यू को फिर कॉल करा, सेम स्टफ विल बी यूज्ड। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, कि दो दफा उसने बोला डी क्यू को कॉल करना, और उसके बाद क्या कर रहा है, उसने बोला अब वापस से क्या करना, कॉल करना उसको, इसको जो हमारा फंक्शन था दैट वाज रिमूव, तो प्रिंट रिटर्न ऑल डाटा आइटम्स, एंड दिस टाइम मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दी द क्यू। ठीक है भाई, सो लेट्स सी, मैंने दो आइटम रिमूव करें और उसके बाद फिर वापस से डी क्यू को कॉल करें, तो हमारा कोड परफेक्टली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो व्हाट आई डिड, मैंने अपने कोड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करा, एंड आई रन दिस पर्टिकुलर कोड, लेट्स सी। वो बोले बच्चों एंटर आइटम, वही डाटा आइटम उसने वापस से रिक्वेस्ट करे, मैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सो द एलिमेंट दैट इज बीइंग रिमूव्ड इज 10, और 9 हमारे पास रिमूव हो गए, और अब हमारे पास क्यू की वैल्यू बच्चों, यू कैन ऑब्जर्व नाउ द वैल्यू ऑफ द क्यू इज 8 7 6 5 4 3 2 1। तो आवर कोड इज वर्किंग परफेक्टली फाइन, हमारा कोड बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है, और ये एक लीनियर सर्च का क्यू था हमारे पास, लीनियर क्यू का एक क्वेश्चन था, और आई थिंक पूरा इस ओवरऑल क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट था ना, दैट वाज अबाउट कि आप 2D एरे को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं, आप रिकॉर्ड डेटा टाइप को किस तरह एक्सेस कर रहे हैं यूजिंग द पॉइंटर्स एंड ऑल दैट स्टफ। तो मेरे ख्याल से पूरे क्वेश्चन के अंदर जो मेन जिस्ट था दैट वाज द एक्सेस ऑफ द 2D, आप 2D रिकॉर्ड डेटा को किस तरह अपनी वैल्यूज को आप लोग एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, सो कितनी लाइंस का कोड था हमारे पास, दिस वाज ओवरऑल ठीक ठाक 55 लाइंस का कोड था हमारे पास। आई होप आप लोग को बच्चों सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी, किस तरह हमने रिकॉर्ड डेटा टाइप बनाई, हमने किस तरह एनक्यू का फंक्शन है, एनक्यू तो गिवन ही था, उसको हमने सिर्फ रेप्लिकेट करा है, हाउ वी परफॉर्म द फंक्शन दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑल डाटा। तो ये सारी चीजें हमारे पास मेन थी कि हम किस तरह कॉल कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, फिर हमने एक फॉर लूप लगाया, वी कॉल्ड ऑल द वैल्यूज, देन हमने प्रिंट करवाया, देन डी क्यू को कॉल करा, डी क्यू भी इजी स्टफ था, लेकिन बस यू नीड टू, मैं आपको यही बता रहा था, अगर आप सिर्फ ये वाली कंडीशन भी अप्लाई कर देते, ये दो कंडीशंस, तो दैट वाज फाइन। ठीक है, अगर आप ये दो कंडीशन भी अप्लाई कर देते तो आपका कोड बिल्कुल परफेक्टली काम करता,
एंड देन फिर हम लोगों ने आखिर में उसने बोला डी क्यू को ट्वाइस कॉल करना है, तो हमने 2 दफ़ा कॉल करा एंड वी परफॉर्म्ड आवर टास्क। तो आई वाज प्लानिंग कि मैंने आज सोचा था 2 क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आई थिंक एक ही क्वेश्चन आज करते हैं हम लोग। और नेक्स्ट सेशन के अंदर दैट इज ऑन मोस्ट लाइकली ऑन मंडे, तो मंडे वाले दिन फिर मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगा, इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक होल्ड करते हैं। और सर कैन यू शो द रिटर्न डाटा वाला कोड वंस? श्योर, व्हाई नॉट। और मैं एक्सप्लेन भी करना हो तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ रिटर्न डाटा वाला कोड। बेटा रिटर्न डाटा देखिए, मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक रिकॉर्ड डाटा टाइप वाला एक रिकॉर्ड डाटा टाइप ले ली मैंने, द क्यू। इट्स अ वेरिएबल हैविंग, इसकी डाटा टाइप क्या है, रिकॉर्ड डाटा टाइप है। इसका मतलब इस एरे के अंदर आपके पास एक नहीं, दो नहीं, 3 चीजें, एक हेड पॉइंटर, एक टेल पॉइंटर और एक एरे। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, मैंने एक वेरिएबल ले लिया दैट इज कॉल्ड लाइन, और इसको इनिशियलाइज करवा दिया नल से। देन मैंने एक इंडेक्स लिया और मैंने इस क्यू का जो हेड पॉइंटर था, क्योंकि आपकी क्यू स्टार्ट ही हेड पॉइंटर से होती है, तो मैंने इंडेक्स को असाइन कर दिया ये हेड पॉइंटर। सर आपके माइंड में सवाल है, सर हेड पॉइंटर को ही डायरेक्टली अपडेट कर देते हैं हम लोग। अगर मैं हेड पॉइंटर को यहाँ पे अपडेट कर देता तो बच्चों आप लोगों को पता है देन आई विल बी लूजिंग, मैं हेड पॉइंटर की वैल्यू लूज कर जाता। तो एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है कि एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के क्या करें, इसको कैरी ऑन करें। अब मैंने बोल दिया जब तक इंडेक्स मेरे पास क्यू के टेल पॉइंटर के इक्वल ना हो जाए मेरा लूप चलता रहे। ठीक है, और फिर मैंने क्या करा, मैंने लाइन और प्लस लाइन, लाइन प्लस मतलब कॉन्कैटनेट करा, और मैंने बोला क्यू का जो भी एरे, एरे के अंदर ऑफ कोर्स डाटा था आपका, और मैंने बोला जो भी हेड पॉइंटर, एक्चुअली दिस इंडेक्स इज रिप्रेजेंटिंग द हेड पॉइंटर, तो बोला जो भी हेड पॉइंटर के ऊपर जो आपका डाटा उसको कॉन्कैटनेट कर दो और एक स्पेस भी ऐड कर देना। और फिर मैंने क्या करा, हेड पॉइंटर की वैल्यू को +1 करवा दिया। +1 क्यों करवाया, बिकॉज इट्स अ लीनियर क्यू, तो दैट्स वाई मैंने सिर्फ इसको +1 करवा दिया। और फिर ये अब लूप चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा जब तक हेड पॉइंटर और टेल पॉइंटर इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही लूप एंड होगा, मैंने यहाँ पे क्या करा, जो मैंने लाइन कॉन्कैटनेट करी थी, जो मैंने न्यू लाइन बनाई थी, वो मैंने क्या करवा दी, रिटर्न करवा दी। और इसी के साथ आप लोग यहाँ पे खूबसूरत सा कमेंट भी कर सकते हैं, दैट डाटा टाइप इज स्ट्रिंग। ठीक है अरसलान, अगर एरर आ रहा है तो मेरे साथ शेयर करो व्हाट्सएप के ऊपर, मैं देख लेता हूँ, जो भी एरर है उसको रिमूव करते हैं। आज यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में बच्चों आप लोग से मुलाकात होगी फिर विद अ न्यू क्वेश्चन। इसका पार्ट 3 जो हमारे पास बचा हुआ है, तो वो पार्ट 3 में आप लोग को सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन अब थोड़ा सा अभी रमजान हमारे बस एंड हो जाए, एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को, वंस द रमजान आर बिंग एंड, तो मैं फिर जो आप लोगों को पास पर के सेशन रख पाऊंगा वो मैं पूरे पूरे मतलब 2-2 2.5 घंटे के सेशन होंगे, और हम लोग पूरा एक पेपर सॉल्व करेंगे। सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं आप एक एक करके ही करवाएं, मजा आता है, समझ में आता है बच्चों। मैं ऐसा इसलिए करवा रहा हूँ टू डेवलप एंड एंड्योरेंस इन योर एंड्योरेंस लेवल आप लोग का इंक्रीज होगा इससे, ताकि आप लोग 2.5-3 घंटे आप लोग का, आपकी बॉडी, आपकी आईज, आपको एक दफा 3 घंटे बैठ के कोड करने की आदत, हैबिट डेवलप्ड हो। ठीक है, सो आज यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ। सर इज इट पॉसिबल वी कैन हैव a question with a date data type used in Python? Yes, of course. Why not? Aisha, बिल्कुल possible है। Ahmad, sir, please guide about the software choice from the Cambridge. You just need to write PyCharm, Idle, और क्या है हमारे पास, MS Word, स्निपिंग टूल। आप कुछ भी लिख दें, मतलब वो इतना कोई मैटर नहीं करता, आपका स्कूल कॉलेज और हर कोई पहले ही प्रोवाइड कर चुका होगा उनको डिटेल्स। ठीक है, हाँ अरसलान, आई विल। ठीक है, टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, स्टे सेफ।